हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कोरिलेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है और एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होता है। समझ गई बात? तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, कोरिलेशन is regarded as positive when the two variables move in the same direction। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। In the case of positive correlation, an increase in the value of one variable leads to an increase in the value of other variable, and a decrease in the value of one variable is associated with a decrease in the value of अदर वेरिएबल। ठीक है, एग्जांपल आप कर सकते हो लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरती है। पॉजिटिव कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कोरिलेशन। तो कहीं कहीं पॉजिटिव कोरिलेशन को डायरेक्ट कोरिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल गिरता है एंड वाइस वर्सा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव है ना। When the value of two variables move in opposite direction, correlation is said to be negative। जब भी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसे नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। इन दिस केस एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, फिर से पढ़ता हूँ, इन दिस केस विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, एंड विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इंक्रीजेस। वही जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा और दूसरा गिरेगा तो पहले वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स कोरिलेशन। तो नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन को डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसको इनवर्स कोरिलेशन भी कहा जाता है। एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है और प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, मगर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसमें पॉजिटिव भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है लीनियर कोरिलेशन। व्हेन द रेशियो ऑफ change in the values of two variables is constant, the correlation is said to be linear। तो linear correlation एक ऐसा correlation है जिसमें एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आते हैं मगर रेशियो कांस्टेंट रहती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको x दिया है 1 2 3 4 5 और जो y है वो दिया है 10 20 30 40 50। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, रेशियो मतलब x डिवाइडेड बाय y निकालोगे, तो ये निकला 1/10, दूसरे का भी निकला 2/20 इज ऑल्सो 1/10, 3/30 इज 1/10, 1/10, 1/10, तो ये 1/10 निकला। तो इस केस में क्या होगा, जो कोरिलेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, तभी तो इसको कहा हुआ ना लीनियर, क्योंकि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आते हैं मगर रेशियो कांस्टेंट रहती है दोनों की। इससे उल्टा कॉन्सेप्ट नॉन लीनियर कोरिलेशन, इसमें एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज तो आता है मगर रेशियो कांस्टेंट नहीं रहती। व्हेन द रेशियो ऑफ वेरिएबल्स in the values of two variables changes, the correlation is said to be non-linear। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो x है आपका 1 2 3 4 5 और जो y है वो है मान लो 10 18 24 28 30। ये डिमिनिशिंग रेट मैंने दिखा दिया। तो जब आप x डिवाइडेड बाय y करोगे, ये पहले का आ जाएगा 1/10, दूसरे का 1/9, तीसरे का 1/8, चौथे का 1/7 एंड लास्ट का 1/6। तो इस केस में नॉन लीनियर कब बनेगी, अगर मैं यहाँ x यहाँ y दे देता हूँ तो ये डिमिनिशिंग रेट सा बन जाएगा। समझ गए बात? तो ये थी नॉन लीनियर कोरिलेशन। उसके बाद आ जाता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन है जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी करें। ठीक है, व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड वी स्पीक ऑफ सिंपल कोरिलेशन। देयरफॉर इन सिंपल कोरिलेशन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना, उसको सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा आ जाता है मल्टीपल कोरिलेशन। व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड वी स्पीक ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और साइमल्टेनियसली एटलीस्ट थ्री वेरिएबल्स की स्टडी करना, उसे मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाता है। देयरफॉर इन मल्टीपल कोरिलेशन वी स्टडी टुगेदर द रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, कई वेरिएबल्स होते हैं मगर एट ए टाइम हम सिर्फ दो की स्टडी करते हैं और बाकियों को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड की स्टडी करना और बाकियों को कांस्टेंट मान लेना। ठीक है, इन पार्शियल कोरिलेशन वी रिकॉग्नाइज दैट more than two variables are involved, but correlation is studied only between two variables and other variables are assumed to be constant। तो हमें पता होता है कोरिलेशन तो हम कईयों की स्टडी कर रहे हैं बट एट ए टाइम टू की स्टडी करते हैं, बाकियों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।